सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रखना चाहिए या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को सपा गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों से गठबंधन कर लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनाने के लिए कृत संकल्पित है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रखना चाहिए या नहीं? जब दिल से दिल नहीं मिला तो किस बात का गठबंधन है? बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन पे जनता को कोई विश्वास नहीं है, केवल मोदी की गारंटी पे लोगों का विश्वास है। अभी आप देखें 3 राज्य में परिणाम क्या आया है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है कि मूस मोटाई तो लोढ़ा हुई और कहाँ थी घोड़ा हुई। तो सपा और कांग्रेस, बसपा या जितने भी राजनीतिक दल हैं देश के, इन सबको एक होकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए और उनको पुनः हार का मुँह ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती है, समय समय पर समाज के बीच में जाकर के गरीबों के, किसानों की सेवा का काम करती है। इसलिए जनता हमारे साथ अहरनिश भाव से खड़ी है और निश्चित ही अगर ये गठबंधन करके भी आएंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। सपा कांग्रेस गठबंधन जारी रखना चाहिए या नहीं? हम तो चाहते हैं सारा गठबंधन वो बना लें। पिछली बार महागठबंधन बना करके हमने दिखा दिया। 50+ में हम हैं, 50 में उनका बंटवारा गठबंधन करते रहें और उनकी मानसिकता तो ही मुस्लिम तुष्टीकरण, देश को खंडित करने का काम है। हमारी राष्ट्रीयता विचारधारा से है, हमें किसी गठबंधन से कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने अपने विचारधारा के व्यक्ति को ढूंढ लिया है और अखिलेश का दामन पकड़ लिया। अखिलेश जो है राहुल गांधी का दामन पकड़ लिए हैं। अब ये दोनों लोग किस तरीके से चलेंगे, वो ये लोग हंसी और मजाक का पात्र रहेंगे इस इलेक्शन में। और इनका जो एक तरीके से आप कहें कि कार्टून जो हम देखते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, तो ये दोनों लोग इस बार जो है कार्टून का काम करेंगे। सपा और कांग्रेस दोनों घनघोर दलित विरोधी हैं। दोनों का गठबंधन अगर रहता है तो दलितों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा। आज तक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये कांग्रेस ने राजनीति किया और सपा समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी है, इसने भी दलितों को सबसे ज़्यादा धोखा देने का काम किया है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहना चाहिए या नहीं? ये तो बड़े नेताओं का काम है, लेकिन गठबंधन जारी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो गठबंधन के चुनाव था, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, इसको देखते हुए कांग्रेस का और गठबंधन के चलते प्रतिशत बढ़ा हुआ है। और कांग्रेस गठबंधन जारी रखना चाहिए या नहीं? और कांग्रेस के गठबंधन से भाजपा, सपा कांग्रेस गठबंधन करें या सभी लोग मिलकर के गठबंधन करें तो उससे भाजपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्योंकि भाजपा जनता के बीच में जनता से जुड़ी हुई है, इस नाते जो है इन लोगों के गठबंधन का ये आंतरिक मामला उनका, उसके बारे में दूसरे पार्टी के लोग या दूसरे लोग क्या बता सकते हैं। उनका अपना पारिवारिक मामला है, वो जारी रखें ना जारी रखें, ये उनका आंतरिक मामला है। उससे किसी पार्टी या दूसरे पार्टी के व्यक्ति से क्या लेना देना है। सपा कांग्रेस गठबंधन जारी करे ना जारी करे, हमारे पार्टी कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। ये चोर मौसेरे भाई हैं, कभी जारी कर सकते कभी नहीं कर सकते हैं। मैं संजीव गुप्ता जी, ये बताइए सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं? देखिए, वो पार्टी विशेष का मुद्दा है। गठबंधन सपा और कांग्रेस का, इस पे जनता का कोई रुझान नहीं किसी प्रकार का। सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई भी विचार नहीं किसी के मन में। सिंह, ये बताइए सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमारे हिसाब से कोई भी वोट देना नहीं चाह रहा, क्योंकि हर के यहाँ सपा को सभी वोट सपोर्ट करेंगे और अगर गठबंधन हो जाएगा तो टोटल वोट बीजेपी में जाएगा। अभी तक जितने भी गठबंधन हुए हैं उनमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और बाकी इनके प्रत्याशी पे है, ये कैसा प्रत्याशी किस जगह से उतारते हैं। और अगर सही प्रत्याशी सही जगह से उतरा तो इनको फ़ायदा हो सकता है, और उसके अलावा अगर इन्होंने सही प्रत्याशी सही जगह से नहीं उतारे तो इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि 3 राज्यों की बीजेपी सरकार वहाँ अपना परचम लहरा रही है और मोदी जी का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है देश में हमारे। और कांग्रेस एक डूबता जहाज हो चुकी है, उसके साथ कोई भी पार्टी जाना पसंद नहीं करेगी। इसलिए कांग्रेस को और सपा के साथ नहीं, सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन जरूरी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आज एक डूबता जहाज है जिसका अपना कोई जनाधार नहीं है। और ऐसी पार्टी के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिसका नेता
जिसे बोलने का कुछ यही नहीं पता कि अपने बड़े से कैसे बात करनी है या अपने प्रधानमंत्री जी से क्या से बात करनी है, उसे इस प्रकार का यही नहीं पता कि हमें अपने आचरण को कैसे रखना चाहिए। तो एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन रखना एक मूर्खता वाली बात होगी। और जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं सबको अपना गठबंधन कर आज इस छल की कपट की सरकार को हटाने के लिए सबको एक साथ आना चाहिए। और जब बड़े बड़े विपक्ष की पार्टियां गठबंधन करेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और देश की हालत, युवाओं की हालत, महिलाओं की हालत में सुधार होगा। कांग्रेस तो अभी जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ पार राज्यों का चुनाव हो जिसमें 3 में भाजपा जीती है, एक में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से। तेलंगाना में केसीआर जैसी पार्टी को, जब केसीआर ही तेलंगाना का एक पिता माना जाता है जिसने कि तेलंगाना को बसाया कहीं न कहीं, तो अब जो है अगर कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है और कांग्रेस और सपा गठबंधन भी होना चाहिए। कि 2017 में जिस तरह से कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हुआ और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नमेंट बनाया, सरकार बनी, और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अब ये समय ही बताएगा, राजनीति है, तमाम लोग गठबंधन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से देश में माहौल है, कहीं न कहीं विपक्षी एकता को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। शरद पवार जी के नेतृत्व में जो लड़ाई शुरू हुई है तो उसमें जितने भी विपक्षी दल हैं जो चाहते हैं कि देश में विकास एक बार फिर से शुरू हो सके, जो सामाजिक विद्वेष पैदा हुआ वो समाप्त हो सके और इसके साथ ही भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है वो एक बार फिर से पूरे विश्व में स्थापित हो सके। ये गठबंधन कायम रहेगा और तमाम पार्टियां जो एक साथ आई हैं वो इस देश के लिए, यहाँ जनता के लिए, गरीबों के लिए, महंगाई के खिलाफ वो जो गठबंधन हुआ है वो रहेगा, जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन इलेक्शन लड़ेगा। अब ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि गठबंधन आगे रखना है कि नहीं रखना है। वैसे समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत बुरी है। अभी पूरे मध्य प्रदेश में जो है चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी कहीं मतलब दिखी ही नहीं है और बसपा से भी कम वोट बैंक रहा है, एक भी विधायक नहीं जीता है। तो कहीं ना कहीं अब वही स्थिति कांग्रेस की भी है। विगत कई वर्षों से समाजवादी को और कांग्रेस को देखा जा चुका है। अगर ऐतिहासिक स्थल में देखा जाए तो जितने अधिक से अधिक घोटाला हुए हैं वो कांग्रेस के द्वारा संज्ञान में आया जाता है कि किया गया है। और जो सपा है, सपा पार्टी के तहत वहाँ पर अधिक से अधिक जातिवाद की भावनाओं को ज़्यादा अग्रसरित किया गया था और जातिवाद की भावनाओं को लेकर के यूपी में ही नहीं तमाम देशों में, प्रदेशों में ये सपा और कांग्रेस नीचे स्तर में चली गई है। गठबंधन इनके हिसाब से अगर इनका गठबंधन सही हो, लेकिन जनता के हिसाब से इनका कोई गठबंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई गठबंधन है नहीं है। ये लोग धरातल पर काम नहीं करना चाहते हैं, केवल आसमान में काम करके अपना हवाई दिखाना चाहते हैं। अब बीजेपी को देखिए, वो एक नीचे से लेकर सबसे ज्यादा सेवा वो नीचे वर्ग के लोगों की कर रही है। उसका ध्यान, सबसे बड़ी बैकवर्ड पार्टी बीजेपी है इस समय। तो इनके पास बचा क्या है? सामान भी बीजेपी में, बैकवर्ड भी बीजेपी में। ये तो अपने से अपना सब हो चुके हैं, इनको कुछ बताने की जरूरत अब नहीं रह गई। इनके गठबंधन करने से बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी आप देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ में, और ये यहाँ भी पहले भी गठबंधन करके खाट सभा कर करके निपट चुके हैं, लेकिन यूपी में तो इनके कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, चाहे ये जितना भी गठबंधन कर लें, क्योंकि ये गठबंधन पार्टियां करती है ना कि जो है मतदाता करते हैं, मतदाता पे बिखर जाता है। ये गठबंधन जारी रखें या न रखें, उससे विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ तक बात है इन दोनों पार्टियों की, तो हमारे हिसाब से इनको गठबंधन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपने आप में पार्टी एक तरीके की है और कांग्रेस भी, दोनों एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, एक क्षेत्रीय लेवल की पार्टी है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ अगर भाजपा से लड़ना है, भाजपा को हराना है, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए। सपा ही नहीं, सारे विपक्ष को एकजुट होके कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो भाजपा से लड़ने में सक्षम है। और कांग्रेस के साथ सारे विपक्ष, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है,
उसको साथ में रखते हुए अन्य विपक्षी दलों को समाजवादी की पार्टी के साथ रखते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाना चाहिए। इस बात का विषय है कि वोट का प्रतिशत कांग्रेस का भी घटा नहीं है। 4 करोड़ 90 लाख वोट उसको मिले हुए हैं 3 राज्यों में। फिलहाल उनका मत जो है, उनके राष्ट्रीय नेता जो हैं उनके प्रति लोगों का रुझान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, वहाँ मोदी योगी इनका रुझान जनता की तरफ ज़्यादा है। जनता अभी भी मोदी योगी पे मोहित है। सर भाजपा जीत रही है। सपा कोई वजूद ही नहीं है। सपा सभी वोटर कांग्रेस मर्ज हो जाएंगे। सपा बसपा पूरे, मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान को एक तरफ होकर भाजपा सरकार को हरा देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार नीतियों पे काम नहीं कर रही है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए जो मन कर रहा है वो कर रही है। इसको सत्ता चाहिए बस। ऐसा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और प्रदेश स्तर की पार्टियों के साथ रहना, ये वास्तव में कहीं न कहीं कांग्रेस इससे नुकसान अपना उठाएगी। कांग्रेस को स्वयं चुनाव लड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए। हालांकि इस भारतीय जनता पार्टी के आंधी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है।